अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ASC लर्निंग पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज क्लास नंबर 12 है। आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल को डिज़ाइन किस तरह कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू डिज़ाइन टेबल इन MS वर्ड। पिछली क्लास में हमने टेबल को इंसर्ट करना सीखा था। इसके अलावा हम टेबल को खुद ड्रा किस तरह कर सकते हैं वो सीखा। इसके अलावा आप टेबल को टेक्स्ट को टेबल में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और टेबल के लेआउट दिए हुए थे उन्हें इंसर्ट करके उनके अंदर हमने लिखना सीखा। आज की क्लास में हम टेबल को डिज़ाइन करना सीखेंगे। टेबल के अंदर किस तरह हम डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत कुछ आज सीखने को मिलने वाला है। आज की क्लास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है टेबल के रिलेटेड, तो इसलिए आप पूरी वीडियो लाजमी देखें। क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेबल को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट के टैब में जाते हैं। इसके बाद हमारे पास टेबल का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आएंगे। उसके बाद आप जितनी रोज़ और कॉलम से आइए, यहाँ से मैं 3 रोज़ और 2 कॉलम 2 रोज़ और 3 कॉलम इंसर्ट कर लिए। 3 रोज़ और 2 कॉलम इंसर्ट किए और उसके बाद आप इसको मुकम्मल तौर पर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया हुआ है, इस पर सिलेक्ट करेंगे तो ये सारा कॉलम हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये सिलेक्ट हो जाएगा, जब हम टेबल के अंदर कोई भी वर्क करते हैं यहाँ पे ऊपर 2 ऑप्शन शो हो जाते हैं, टेबल डिज़ाइन और लेआउट के। टेबल डिज़ाइन और लेआउट के ऑप्शंस टेबल के अंदर वर्क करते हुए ही इनेबल्स होते हैं। जब आप इसके बाहर काम करते हैं, जैसे इसके बाहर मैं कोई भी वर्क करने लगी हूँ तो यहाँ पे ये वाले ऊपर 2 ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे। जब आप इसके अंदर वर्क करते हैं तो टेबल डिज़ाइन और लेआउट के 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। इसके अंदर हम इसको टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन के अंदर आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं टेबल को। सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सारे को सिलेक्ट करने के लिए प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। दैन उसके बाद टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन में आएंगे। इसमें आने के बाद टेबल स्टाइल्स के अंदर ये एरो जो दिया हुआ है इसको क्लिक करें। यहाँ आपके पास बहुत ज़्यादा टेबल स्टाइल्स दिए हुए हैं, जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मैं ये वाला लेने वाली हूँ, ये लिया, ये वाला आ गया। इस पर सिलेक्ट किया, ये वाला हमारे पास टेबल स्टाइल आ गया। इसके बाद आप कोई और लेना चाहते हैं, यहाँ पे आते हैं, एक और टेबल को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, टेबल्स में जाएंगे। टेबल्स में जाने के बाद यहाँ से हम इसके 2 कॉलम्स और 3 रोज़ इंसर्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद टेबल डिज़ाइन में जाएंगे। टेबल डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ से टेबल स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो वाला स्टाइल चाहिए वो ले लें और इसे ओके कर दें। जैसे ही इसे ओके किया, ये वाला इसका स्टाइल आ गया। अब आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप इसके अंदर लिखते हैं, पहले वाले में A लिखा, दूसरे वाले में B लिखा। अब ये जैसे ही हमने कोई भी डार्क कलर के ऊपर लिखा तो ये ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट का कलर जो है वो वाइट हो गया। फ़ॉन्ट का कलर वाइट हो गया क्योंकि इसके ऊपर जो है ब्लैक कलर के अंदर नज़र नहीं आता इतना। इस वजह से आप जिसके डार्क कलर के ऊपर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टाइल्स के अंदर ये देखें ब्लैक के ऊपर लिखा तो ये भी वाइट हो गया। अगर आप इसके अंदर लिखते हैं नीचे वाले में, जैसे हम इस पिंक वाले पे लिखते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा पिंक है, तो यहाँ पे ये ब्लैक लिखा जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ब्लैक लिखा जा रहा है। ये तो था आप इसका स्टाइल किस तरह ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टाइल नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि आप इसको पूरे को कलर करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, तो किस तरह करेंगे। इंसर्ट में आएंगे, एक और हम टेबल ले लेते हैं। यहाँ से ये ले लिया 3 रोज़ और 3 कॉलम्स का। इसके बाद आप इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। सारे को सिलेक्ट करने के बाद प्लस के सिंबल से सारे को सिलेक्ट किया। टेबल स्टाइल के साथ हमारे पास शेडिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके पास शेडिंग का ऑप्शन शो हो रहा होगा। यहाँ पे एरो पे क्लिक करें, ये मुख्तलिफ शेड आ गए, कलर्स आ गए। आप इसके अंदर जो कलर करना चाहते हैं, जैसे मैं ब्लू करना चाह रही हूँ तो यहाँ पे ब्लू पे क्लिक करते हैं तो ये ब्लू कलर आपके पास आ गया इस टेबल के अंदर। अगर आप इसके अंदर कोई और कलर करना चाहते हैं, कोई और लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद इसको चेंज करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करें। जैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आप टेबल डिज़ाइन में आएंगे। टेबल डिज़ाइन में आने के बाद इसकी शेडिंग का कोई भी कलर देना चाह रहे हैं, ये वाला देना चाह रहे हैं पिंक कलर, तो पिंक कलर करेंगे और ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद हम अगर आप सारे को पूरे को फिल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि इसका कॉलम जो है, एक कॉलम का कलर और हो जाए, दूसरे का और हो जाए, तीसरे का और हो जाए, जैसे ये एक इंसर्ट कर लेते हैं एक और टेबल। आप चाह रहे हैं पहले वाले कॉलम में इसका और कलर हो जाए, इसका और हो जाए, इसका और हो जाए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे कॉलम को। जैसे सिलेक्ट करेंगे टेबल डिज़ाइन में आएंगे,
आप शेडिंग के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ से जो आपको चाहिए वो वाला ले लें। यहाँ से ब्लू करना चाह रहे हैं तो ब्लू ले लें। दूसरे में सेलेक्ट करें, दूसरे का जो आपने कलर चेंज करना है वो कर सकते हैं आप। यहाँ से येलो दे लिया, येलो वाले पे क्लिक करें और उसके बाद तीसरे वाले को सिलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद शेडिंग में आए, शेडिंग में आने के साथ आप इसका कोई कलर दे लें, ग्रीन देना चाह रहे हैं ग्रीन दे लें। इस तरह आप एक ही टेबल के अंदर मुख्तलिफ़ कॉलम्स के मुख्तलिफ़ कलर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक कॉलम के अंदर मुख्तलिफ़ रोज़ के मुख्तलिफ़ कलर्स हों, एक ही रोज़ के आप मुख्तलिफ़ कलर्स करना चाहते हैं, यहाँ पे इंसर्ट में आए, टेबल्स में आते हैं, एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। इस तरह इंसर्ट जैसे ही किया, आप चाह रहे हैं कि ये वाला पहला जो है टेबल की पहली रो, पहले कॉलम की पहली रो, इसका कलर और हो, दूसरे का और हो, तीसरे का और हो, तो यहाँ पे जिस पे आप कलर करना चाहते हैं उसके अंदर कर्सर लेके आएँ। कर्सर को जैसे ही लेके आते हैं टेबल डिज़ाइन पे जाएंगे। टेबल डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे शेडिंग में जाते हैं, यहाँ से आप जो कलर लेना चाह रहे हैं यहाँ से आप डार्क रेड ले लें। दूसरे वाले में लेके आएँ, इसको आप कोई और कलर देना चाह रहे हैं, जो आप मैं यहाँ पे दे लेती हूँ ब्लू कलर। तीसरे वाले में कर्सर को लेके आते हैं, इसमें आप कलर करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ से आप इसको ये वाला कलर दें। इसके बाद अगर आप इसको सारे को एक कलर देना चाह रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप शेडिंग पे आएँ, शेडिंग में आने के साथ आप इसका कलर कर लेते हैं, ये वाला डार्क ब्लू कलर कर लिया। इसके बाद इसको कलर कोई और देना है तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये छोटा सा बॉक्स हो जाता है, यहाँ पे भी आप इसको कलर कर सकते हैं। यहाँ पे शेडिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको जो कलर देना चाह रहे हैं, जैसे ये येलो देना है सारे को तो ये येलो दे लिया। इस तरह आप एक ही टेबल के अंदर सारे को एक सेम कलर भी दे सकते हैं। उसके बाद आप एक टेबल के अंदर एक डिफरेंट कॉलम को डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप एक कॉलम के अंदर हर रो को डिफरेंट कलर दे सकते हैं। अगर आप इसको कलर नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं ये बिल्कुल खाली हो जाए, वाइट हो जाए, तो कैसे करेंगे? सारे को सिलेक्ट करें, यहाँ से आने के बाद सारे को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही टेबल डिज़ाइन में जाएंगे, शेडिंग में जाएंगे, शेडिंग में जाने के बाद आप इसका यहाँ पे जो नो कलर है वो कर दें, तो ये कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे इसमें नो कलर किया, ये ख़त्म हो गया, ये ऐसे। इसके बाद और क्या यहाँ से हम सीख सकते हैं, इंसर्ट में आए, यहाँ पे आए, टेबल एक ड्रा कर लेते हैं, जैसे ये कर लिया। इसके बाद जैसे ही हम टेबल डिज़ाइन के ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे शेडिंग के साथ हमारे पास बॉर्डर का स्टाइल दिया, हम इसको बॉर्डर भी लगा सकते हैं। अगर इसको बॉर्डर लगाना चाहें, बॉर्डर स्टाइल्स है हमारे पास डिफरेंट, ये जो आप लेना चाहें। यहाँ पे मैं ये लेने वाली हूँ, ये ले लिया, इस पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे दिया बॉर्डर्स, यहाँ पे बॉर्डर्स में आए और बॉटम बॉर्डर्स के लिए ये वाला है। अभी देखें, आप देख रहे होंगे कि पहली रो के नीचे बॉटम आ गया। ये क्यों आया? क्योंकि अभी हमने पूरे टेबल को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। ये इसके अंदर कर्सर था तो वो उसके अंदर ही कर रहा है। ये देखें, लेफ़्ट करते हैं तो लेफ़्ट आ गया, टॉप पे आ गया, ऑल बॉर्डर्स आ गए। ये उन्होंने सिर्फ उस रो को ऑल बॉर्डर कर दिया। अगर आपने सारे पे करना है तो इसके लिए ज़रूरी है पहले इस सारे को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसके बॉर्डर का आप इसका स्टाइल दे लें। स्टाइल देने के बाद बॉर्डर्स पे आएँ, बॉर्डर्स पे आएंगे तो ये आगे ऑप्शंस आ गए। आपको बॉटम में देना है तो ये बॉटम में आ गया, टॉप वाले में, लेफ़्ट में, राइट में। नो बॉर्डर तो कोई बॉर्डर नहीं आएगा, ये कोई बॉर्डर नहीं है। लेकिन जब आप इसके अंदर इसको प्रिंट करवाते हैं बॉर्डर शो नहीं होगा, कंटेंट लिखा हुआ प्रिंट होगा। ऑल बॉर्डर्स, ये ऑल बॉर्डर्स आ गया। आउटसाइड बॉर्डर्स के लिए सिर्फ टेबल्स के आउटसाइड में उन्होंने दे दिया। इनसाइड बॉर्डर्स का ये है, अंदर अंदर वाले बस दे दिए, आउटसाइड का नहीं दिया। उसके बाद इनसाइड हॉरिजॉन्टल दे दिया, इनसाइड वर्टिकल दे दिया। अब जो आपको देना, मैं ऑल बॉर्डर्स करने वाली हूँ, ये इस पर सिलेक्ट किया तो ये वाला आ गया। इस तरह आप इसका बॉर्डर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अब हम इसकी लाइंस का भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं, टेबल को इंसर्ट किया, यहाँ पे हमारे पास लाइंस के स्टाइल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ जो आपको लाइन चाहिए उस पर आएँ। इस पे आने के बाद आप इसका बॉर्डर का कोई भी स्टाइल दे लें, जैसे करना चाहते हैं, टॉप, बॉर्डर, बॉटम। पहले इस टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसकी लाइंस पे आके ये वाले ले लेते हैं। लाइंस पे आने के बाद बॉर्डर्स में आते हैं। बॉर्डर आपको जो चाहिए, नो बॉर्डर, राइट बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, आउटसाइड, इनसाइड,
ये वाला मैं आउटसाइड ले रही हूँ, ये वाला। इस तरह आप इसको कोई भी अपने मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस बॉर्डर्स की या लाइंस की जो है इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इनका हम स्टाइल, इनकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। टेबल इंसर्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट जैसे ही किया, यहाँ पे आए, यहाँ से आपको जो चाहिए, जैसे आपने कोई और स्टाइल लेना है तो यहाँ पे आके ये वाला ले लेते हैं। इसके बाद आप इसकी विड्थ को चेंज कर लें, यहाँ से जो 6 PT लेनी ये ले लें। इसके बाद इसका कलर चेंज करना तो यहाँ पे पेन कलर पे आए, आपको जो कलर चाहिए, जैसे यहाँ से रेड कलर ले लिया। उसके बाद आप इसके बॉर्डर्स में आए, यहाँ से आपको जो बॉर्डर चाहिए, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, आउटसाइड, इनसाइड, ऑल बॉर्डर, जो भी चाहिए आप उस पर आगे क्लिक कर लें, जो चाहिए। जैसे मैं इनसाइड वाला कर रही हूँ, ये देखें, इसका कलर भी हमने चेंज किया। इसके बाद इसकी विड्थ को भी बढ़ाया और हमने इसको आउटसाइड इनसाइड कर दिया, इनसाइड के अंदर इस तरह कर दिया। अब तक हमने सीखा कि हम टेबल के अंदर कस्टम टेबल्स किस तरह ले सकते हैं, इसका डिज़ाइन। इसके अलावा टेबल के कलर, फुल कलर करना है किस तरह कर सकते हैं। एक टेबल के अंदर डिफरेंट कॉलम्स का कलर किस तरह कर सकते हैं। एक कॉलम के अंदर डिफरेंट रोज़ को डिफरेंट कलर किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद टेबल को बॉर्डर किस तरह दे सकते हैं। और उसके बाद अगर हमने लाइन करनी है तो लाइन का कैसे कर सकते हैं, लाइन का कलर, बॉर्डर का चेंज करना, और उसकी विड्थ और विड्थ को भी हमने इसको बढ़ाना सीखा। अब हम कुछ और सीखते हैं। यहाँ पे आएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट में आने के बाद टेबल एक ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से 2 कॉलम्स और 2 रो ड्रा कर लिए। जैसे ही हमने इसको ड्रा किया, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर ये जो पहला कॉलम है इस पे A लिख लेते हैं, इस पे B लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लिया C और यहाँ वाले में D लिख लिया। ये जो A और C के दरमियान एक और कॉलम लेके आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले वाले में लेके आए, कर्सर राइट क्लिक किया, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन दिया हुआ। आप अगर लेफ़्ट पे करना है इसके तो आप इंसर्ट टू कॉलम टू दी लेफ़्ट करेंगे, ये हमारा A से पहले बनेगा। अगर आप इनके दरमियान बनाना चाहते हैं इंसर्ट कॉलम टू दी राइट, इसकी राइट साइड पे बनाएंगे तो ये राइट पे आ जाएगा, ये A और C के दरमियान आ गया। अगर आप इसके लेफ़्ट पे बनाना चाहते हैं तो इसमें आएँ, राइट क्लिक करें, इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट कॉलम टू दी लेफ़्ट, इन्होंने लेफ़्ट पे बना दिया। इसी तरह अगर आपको इसके A और B के दरमियान रो चाहिए तो आप राइट क्लिक करें, इंसर्ट पे जाएं, इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट आपने इसके दरमियान में चाहिए तो A के नीचे ही आएगी ना, तो इंसर्ट रो बिलो करेंगे, ये इनके दरमियान एक रो आ गई। अगर आपको इसके ऊपर चाहिए तो आप इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आने के बाद इंसर्ट रो अबव पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर एक रो आ गई। ये इस तरह आप इजीली इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई कॉलम करना है, जहाँ पे भी करना है वहाँ पे कर्सर को लेके आए। अगर आपने लेफ़्ट पे करना है तो लेफ़्ट वाले पे कर दें, अगर राइट पे करना है तो राइट वाले पे कर दें। अगर आपने कोई भी रो करनी है, वो रो अप और अबव होती है, अबव और बिलो। अगर ऊपर करनी है तो अबव कर दें, अगर नीचे करनी तो बिलो कर दें। इसके बाद हम इसको डिलीट किस तरह कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं ये वाला जो कॉलम है A और C के दरमियान, ये वाला कॉलम जो हमने इंसर्ट किया था अभी इसको हमने डिलीट करना है तो किस तरह करेंगे, यहाँ पे कर्सर को लेके आएँ और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक जैसे ही आएंगे, ये डिलीट सेल है, डिलीट सेल पे आएंगे, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने कहा शिफ्ट सेल लेफ़्ट करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं तो एक हमारे पास जो सेल है वो वाला ख़त्म हो जाता है। जैसे ये देखें, लेफ़्ट पे एक सेल हो गया, इसको उन्होंने शिफ्ट लेफ़्ट कर दिया, ये पीछे वाला ख़त्म हो गया। अब अगर हम इसको सारे कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीट इंटायर कॉलम। इंटायर कॉलम को डिलीट करने के लिए आप इस पर चेक करेंगे और ओके कर देंगे, ये डिलीट हो गया। ये देखें, पूरा कॉलम डिलीट हो गया। उसके बाद अगर आप इसको इजीली इस तरह भी डिलीट कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करें, सारे को सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट जैसे ही करेंगे राइट क्लिक करेंगे। अब देखें हमारे पास पहले यहाँ पे डिलीट आ गया था, डिलीट सेल्स आ गया था, लेकिन अभी हमने कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ तो उन्होंने डिलीट कॉलम दे दिया। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे इन्होंने कॉलम को डिलीट कर दिया। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये वाली रो डिलीट हो जाए, ये वाली A वाली, या इसके ऊपर जो A के ऊपर हमने अभी इंसर्ट की थी ये वाली, तो राइट क्लिक करें, डिलीट सेल्स में आएँ,
यहाँ पे आके आप इंटायर रो डिलीट इंटायर रो पे करेंगे तो ये डिलीट होगी, ऊपर वाली पूरी रो डिलीट होगी। इस तरह आप इजीली कोई भी रो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद कॉलम डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, रो को इंसर्ट कर सकते हैं। एक और इजी मेथड है इनको इंसर्ट करने का, कॉलम और रोज़ को। यहाँ पे आगे हम एक बना लेते हैं। दो रोज़ और दो कॉलम्स का एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। इसको दूसरे पेज पे लेके जाएं ताकि इजीली हो सके। इस तरह आप जैसे ही इस पे आते हैं, जैसे आप इस पे आ रहे हैं, आपने नोट किया यहाँ पे आते हैं तो ये प्लस का एक सिंबल नज़र आ रहा है। इस पे आप क्लिक करते हैं तो इन दोनों के दरमियान एक रो क्रिएट हो जाएगी। इस तरह अगर यहाँ पे करनी तो यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे क्लिक करें यहाँ पे हो जाएगी। अगर आपको कोई कॉलम करना है, इंसर्ट करना है, इन दोनों के दरमियान आपको एक कॉलम चाहिए तो यहाँ पे आएंगे तो ये प्लस का सिंबल है, इस पर क्लिक करें तो इनके दरमियान एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह आपको इधर चाहिए तो आप इधर आएंगे तो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इसको पहले अनसेलेक्ट करें, यहाँ पे आएंगे, देखें इधर आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह ये इजी मेथड इंसर्ट करने का, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे लेके जाएं और इसको इंसर्ट कर दें। इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, हम इस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इनको एक और टेबल इंसर्ट कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। यहाँ पे चलते हैं टेबल्स में जाएं, दो कॉलम और दो रोज इंसर्ट कर लिए। यहाँ पे आए, राइट क्लिक करें। आप चाहते हैं ये पहली जो रो है ये मज़ीद डिवाइड हो जाए तो स्प्लिट सेल्स में जाएं। स्प्लिट सेल में जैसे ही जाएंगे यहाँ पे नंबर्स ऑफ कॉलम्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ रोज दिए हुए हैं। आप जितने आप नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने इनके दरमियान कॉलम्स बनाना चाहते हैं उतने सेलेक्ट करें। जैसे हमें इसके दरमियान 3 कॉलम्स चाहिए, रो एक ही रहने देते हैं, ओके करते हैं तो ये इन्होंने ये देखें 3 कॉलम्स आ गए हमारे पास और एक रो के अंदर। इसके बाद अगर आप चाहते हैं यहाँ पे इसको स्प्लिट करें, स्प्लिट सेल्स में आए। यहाँ पे आपको रोज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको 4 रोज़ चाहिए, वो ओके हो गया। राइट क्लिक करें, उसके बाद आप स्प्लिट सेल्स में आते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के साथ आप 4 कर लेते हैं और ओके करते हैं। ये देखें उन्होंने इसे 2 कॉलम्स और 4 रोज़ में इसे डिवाइड कर दिया। 4 हमें रोज़ चाहिए थे, 2 कॉलम्स चाहिए थे तो उन्होंने इस तरह डिवाइड कर दिया। इसके बाद आप इसको करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आने के बाद स्प्लिट सेल्स में आए। यहाँ पे आने के साथ आप इसको 2 में करना चाहते हैं, 2 रोज़ चाहिए आपको तो 2 रोज़ कर लें और 2 कॉलम्स कर लें, ओके। तो ये 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हो गए। इस तरह आप एक ही टेबल के अंदर अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये वाली आपको नहीं चाहिए, ये वाली आपको सारी रोज़ नहीं चाहिए तो आप इसको, ये तो एक तो मेथड ये है, आप इसको डिलीट सेल कर लें, सेल को डिलीट कर दें तो ये सारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये दरमियान वाली रोज़ नहीं चाहिए तो आप इस तरह इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको मर्ज सेल कर दें, यहाँ पे भी मर्ज सेल होता है, सेल को मर्ज कर दें इस तरह। या फिर अगर आपको इस तरह नहीं करना तो आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन में, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं मर्ज। ये देखें मर्ज सेल खड़ा, मर्ज सेल भी खड़ा, स्प्लिट सेल भी खड़ा, स्प्लिट टेबल करना है, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, वो जो हमारा राइट क्लिक से कर रहे थे वो सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है। आप इंसर्ट अबव करना है तो कर सकते हैं, डिलीट सेल करना है तो यहाँ से पूरा सेल को डिलीट कर दें। उसके अलावा ड्रा टेबल करना है, इरेजर करना है तो वो सारा कुछ कर सकते हैं। मर्ज सेल पे क्लिक किया, ये मर्ज हो गया। अगर आपको इरेजर करना है तो ये वाला आप देखें, इसको पकड़ेंगे हम यहाँ से, ये देखें दरमियान वाली रेस होगी। आप जिसको करना चाहें उसको ऐसे सिलेक्ट करें और रेस कर दें। इस तरह इजीली आप इसको रेस भी कर सकते हैं। अगर आपको सेल को डिलीट करना है तो आप इसको अनचेक कर देते हैं। उसके बाद आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, ये वाले सेल को, इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको डिलीट कर दें। डिलीट सेल करना है या कॉलम करना है या जो करना है, हमें ये चाहिए सेल्स चाहिए तो इसको हम डिलीट, ये देखें उन्होंने ऊपर वाले सेल हमने कहा था उन्होंने डिलीट कर दिए। इस तरह आप इजीली जिस तरह भी चाहें, इसको मर्ज करना चाहें मर्ज कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करना चाहें स्प्लिट कर सकते हैं, ड्रा करें, इसको इरेजर करें, डिलीट करें, जो जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे आपकी मर्ज़ी, उस तरह आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और टेबल इंसर्ट करते हैं।
2 कॉलम्स और 2 रोज़ का, इस पर आप राइट क्लिक करें। इसके यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन दिया हुआ, अभी यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ। जैसे ही टेक्स्ट डायरेक्शन पे आते हैं, यहाँ पे हमारी टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है। 3 तरह की डायरेक्शन, एक आप लेफ़्ट से राइट लिख सकते हैं इस तरह, और एक इस तरह लिख सकते हैं हम, राइट वाली साइड से लेफ़्ट वाली साइड पे उल्टा। इस तरह अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा, नेम लिखा, ये इस तरह की है। अगर हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम यहाँ पे आएंगे, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट डायरेक्शन में आते हैं, यहाँ पे हमें ये वाली चाहिए, इसे ओके कर दें। ये इन्होंने इस तरह कर दी। अगर आपको दूसरी वाली डायरेक्शन चाहिए, आप इधर काम कर रहे हैं उर्दू में या कुछ इस तरह, इधर वाले साइड पे आप कुछ लिखना चाहते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, तो आप राइट क्लिक करें, इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन में आए और ये वाले ले लें, तो ये वाली ओके करेंगे तो ये वाली इस साइड पे आ जाएगी। लेकिन अभी हमें चाहिए ये वाली, ज़्यादातर ये वाली यूज़ करते हैं, बहुत कम वो वाली होती है, तो ये वाली लेके ओके कर दें। इस तरह ईजीली आप इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी और इसमें क्या सीख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास टेबल प्रॉपर्टीज़ है। टेबल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप टेबल को पहले सेलेक्ट करें, उसके बाद सेंटर में करना चाहे, राइट करना चाहे, जो भी करना चाहे आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग है, आप इसकी अराउंड करना चाहते हैं या फिर इसकी नन करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। टेबल डायरेक्शन है, राइट टू लेफ़्ट करनी है या लेफ़्ट टू राइट, इस तरह भी आप मूव करना चाहते हैं। उसको क्लिक करने के बाद आप इसको ओके कर दें तो आप कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, ख़त्म करते हैं। किस तरह टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं, कस्टम कलर्स को, फिल कलर टेबल को करना सीखा। इसके बाद बॉर्डर्स को देना सीखा, बॉर्डर्स लाइन बॉर्डर को सीखा, लाइन बॉर्डर के विड्थ को चेंज किया। उसके बाद कलर को किस तरह चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर्स लेफ़्ट करना, राइट करना, बॉटम करना, इनसाइड आउटसाइड, सारा ये सीखा। टेबल को इंसर्ट करने के बाद उसके अंदर हम कॉलम्स को बाद में किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद रोज़ को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल और रोज़ को डिलीट करना हो, किसी एक सेल को डिलीट करना हो, पूरे कॉलम को डिलीट करना हो, किस तरह करेंगे। इसके बाद इसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन देखी, इसकी अलाइनमेंट देखी और टेबल की डायरेक्शन और अलाइनमेंट को हमने सीखा। आई होप कि आपको आज की क्लास की समझ आई होगी। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके, और साथ लगे हुए घंटी के बटन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।